वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। देश में चीनी की कमी नहीं, जल्द कीमतें घटेगी। आईएसएमए बोले त्योहारों के लिए पर्याप्त स्टॉक। सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी दी थी। देश भर में चीनी की कीमतों में आई हालिया तेजी के बीच इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने स्थिति साफ की है। आईएसएमए ने कहा कि देश में चीनी की कमी नहीं है और आने वाले दिनों में खुदरा बाजारों में कीमतें कम होने की उम्मीद है। पिछले एक महीने में चीनी 20% से ज्यादा महंगी होकर 56 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके बाद सरकार ने राहत देने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी दी थी। आईएसएमए के अध्यक्ष नीरज सिरगांवकर ने बताया कि हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सट्टेबाजी के तहत की गई जमाखोरी और मौसम से जुड़ी समस्याओं के चलते कम उत्पादन होना है। उन्होंने कहा कि भारत में चीनी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई के लिए बुनियादी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है। आगामी त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सीएम साय ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों का किया सम्मान, 39 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर। राजधानी रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में 200 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर 39 करोड़ रुपए श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारे 300 बच्चे आज यहाँ उपस्थित है जिनका चयन अटल उत्कृष्ट योजना में हुआ है, उनको बधाई देते हैं। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रमिक के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नहीं तो श्रमिक के बच्चे को अच्छे ड्रेस भी नहीं मिलते हैं। नीट छात्रों के साथ एनएसयूआई करेगी प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। जेनजी युवाओं को भड़काने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में डोमिसाइल और अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस स्टूडेंट वर्सेस एनएसयूआई मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर आज प्रदर्शन करने वाली है। घड़ी चौक से एनएसयूआई कार्यकर्ता नीट छात्रों के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करेंगे। इस प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बैठे कुछ आका साजिश कर जेनजी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में दिमागी नक्सल भरा हुआ है। मनेंद्रगढ़ में पीएनजी पाइपलाइन की खुदाई से सड़कें बदहाल, गड्ढों में भरा पानी, राहगीर परेशान, जलापूर्ति लाइनें भी क्षतिग्रस्त। नपा अध्यक्ष ने सीएमसी की शिकायत। मनेंद्रगढ़ शहर में पिछले करीब 1 साल से चल रहा पाइप्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने का काम अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से की जा रही खुदाई के बाद शहर की कई सड़कें बदहाल हो गई है। जगह जगह गड्ढे और उखड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद कई स्थानों पर सड़कों को ठीक से मरम्मत नहीं की गई है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की स्थिति और खतरनाक हो गई है। लोगों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़कों को तत्काल पूर्व स्थिति में लाया जाना जरूरी है। सरगुजा में माताओं की पोषण क्रांति, 14 गांव के 1000 से ज्यादा बच्चों की थाली में पहुंच रही खेत की ताजी सब्जियां और दूध। सरगुजा जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचल में महिलाओं ने बच्चों की सेहत सुधारने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। यहाँ स्थानीय महिलाओं ने मिलकर ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें 14 गांव के 1000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों के लिए खेत से सीधे स्कूल की थाली तक पौष्टिक भोजन पहुंच रहा है। बच्चों को मिलने वाली हरी सब्जियां स्थानीय महिलाओं के खेतों से और दूध गांव की महिला दूध समितियों के जरिए स्कूल पहुंच रहा है। पहाड़ी और जंगलों से घिरे इस इलाके में बिखरी बसाहट और कठिन रास्तों के कारण बच्चों तक पर्याप्त पोषण पहुंचाना लंबे समय से चुनौती रहा है। स्थानीय स्तर पर बच्चों में कमजोरी, एनीमिया और कुपोषण की समस्या को देखते हुए स्कूल प्रबंधन और ग्रामीण महिलाओं ने मिलकर इसका समाधान तलाशने की पहल की। महंगे हुए गणपति, महंगाई के चलते मूर्तियों की कीमतों में इजाफा, 15 से 20% तक बढ़े दाम। हिंदू धर्म में गणपति महाराज को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की पूजा सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं, अतः पूजा और शुभ कार्य के चलते गणपति महाराज की वंदना की जाती है। गणपति पूजा की शुरुआत 14 सितंबर गणेश चतुर्थी पर्व से होगी। कोरबा में हर साल धूमधाम के साथ गणपति पूजा का उत्सव मनाया जाता है। इस साल भी अलग अलग पूजा समितियां पूजा की तैयारियों पर जुट गई है। बीते कई महीनों से मूर्तिकार भगवान गणपति की मूर्तियों के निर्माण में दिन रात जुटे हुए हैं। मूर्तियों को आकार देने का काम तेजी से जारी है। गणेश उत्सव समितियों के द्वारा मूर्तियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इस वर्ष गणेश उत्सव समितियों और आम नागरिकों को लंबोदर की प्रतिमा खरीदने के लिए अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। 55 लाख तक की सोने हीरे वाली राखियां, नेचर थीम में फूल पत्तियां, एनिमल डिजाइन, लेदर बेल्ट पर जड़ी ज्वेलरी। रक्षाबंधन पर इस बार सराफा बाजार में राखियों की ऐसी रेंज सामने आई है जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे। सोने और हीरे से जड़ी राखियां 2 लाख से लेकर 50 से 55 लाख रुपए तक की तैयार कराई जा रही है।
ये सामान्य राखियों की तरह बड़े पैमाने पर नहीं बनती, बल्कि ग्राहक की पसंद, बजट और डिजाइन के मुताबिक खास ऑर्डर पर तैयार की जाती है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक इन राखियों में सोने के साथ हीरे और दूसरे कीमती रत्नों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महंगी राखियों की कीमत सोने के वजन और शुद्धता के साथ ही उसमें लगे हीरे की संख्या, आकार और गुणवत्ता से तय होती है। डिजाइन जितना खास और जड़ाई जितना ज्यादा, कीमत भी उतनी बढ़ जाती है। कारोबारियों ने 2 लाख से लेकर 55 लाख रुपए तक की राखियां दिखाई है। इनमें कई डिजाइन ऐसे हैं जिन्हें ग्राहक की विशेष मांग पर तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में अजीब मामला, कोबरा ने युवक को डसा तो डॉक्टर बोले पहले सांप लेकर आओ फिर हुआ इलाज। कोरबा जिले के दादर क्षेत्र में घर के अंदर झाड़ी साफ करते समय एक युवक को कोबरा सांप ने काट लिया। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। समय पर अस्पताल पहुंचने का कारण उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दादर निवासी रामदयाल ने बताया कि वह घर के अंदर झाड़ी साफ कर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर जमीन में बने एक बिल पर गई। बिल के अंदर सांप छिपा हुआ था। झाड़ी हटाते हुए जैसे ही वह बिल के पास पहुंचा, सांप अचानक बाहर निकला और उसे डसने के बाद वापस बिल में घुस गया। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया था। सीजीबीएसई ने छात्रों को दी राहत, बीती मुख्य परीक्षा में फेल और पास 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश, 27 अगस्त तक मौका। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल कक्षा 10वीं और हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में शामिल विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मंडल ने परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के अनुसार स्कूलों में प्रवेश देने के लिए निर्धारित जारी किए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए 27 अगस्त 2026 तक समय दिया गया है। इस संबंध पर मंडल ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट बोला थानों के सीसीटीवी हर समय चालू रहे, 18 महीने का बैकअप जरूरी। एनडीपीएस केस में फुटेज डिलीट होने पर पुलिस को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि थानों में केवल कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, सीसीटीवी हर समय चालू रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार कम से कम 18 महीने तक के फुटेज सुरक्षित रखना जरूरी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को सीसीटीवी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ ही पर्याप्त स्टोरेज और पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रशासनिक या तकनीकी लापरवाही के कारण इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई किया जाए। जर्जर पंचायत भवन की गिरी छत, बाल बाल बचे सरपंच और सचिव, मलबे में दबे सरकारी दस्तावेज। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के ग्राम पंचायत कुकुरमुड़ा में बड़ा हादसा टल गया। वर्षों से जर्जर पंचायत भवन की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। जिस वक्त भवन ने जवाब दिया उसी समय सरपंच और सचिव अंदर मौजूद थे। पहले भवन का एक हिस्सा गिरा, खतरे का अंदेशा होते ही दोनों तत्काल बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद पूरा भवन मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। महिलाओं को बड़ी सौगात, रक्षाबंधन से पहले जारी होगी महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को रक्षाबंधन त्योहार से पहले सीएम साहब बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम साहब आज राज्य के 68 लाख महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी करेंगे। दरअसल आज सीएम साहब बालोद जिले के डोंडी लोहारा स्थित लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित बिहान दीदी एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान बिहान दीदियों एवं विभिन्न स्व सहायता समूह की उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त भी जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ मोर्चा की हुंकार, आज बेमेतरा में धरना प्रदर्शन के बाद निकलेगी बाइक रैली। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ मोर्चा के बैनर तले जो 5 सूत्री मांग को लेकर 18 अगस्त को शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं संचालक को लोक शिक्षण संचालनालय को सौंपा गया है। आज संघ मोर्चा के तीनों घटक संगठनों छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, संयुक्त शिक्षक संघ एवं शालेय शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों, टेट प्रभावी शिक्षकों की उपस्थिति में आज जिले में 12 बजे हनुमान मंदिर कचहरी बेमेतरा के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 3:30 बजे बाइक रैली निकालते हुए कार्यालय कलेक्टर जाएंगे और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव व संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन के नाम जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। गरियाबंद में 2 करोड़ का गांजा जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक की छत पर तिरपाल के नीचे छिपाकर उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। गरियाबंद जिले के खुडगांव अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पुलिस ने ट्रक से 4 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब तक गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नवी मुंबई और 1 उड़ीसा का रहने वाला है। म्यूल अकाउंट से 21 राज्यों तक फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, 113 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन, एक गिरफ्तार फरार आरोपी की तलाश जारी। सूरजपुर से साइबर ठगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।
जहां एक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच में 21 राज्यों तक फैले साइबर अपराध के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दरअसल सूरजपुर थाने में म्यूल अकाउंट को लेकर FIR दर्ज की गई थी। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन पोर्टल के जरिए मिली थी। जानकारी में सामने आया कि करीब 150 अलग अलग बैंक खातों से साइबर धोखाधड़ी की गई है और इन खातों में करीब 113 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का लेन देन हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में और भी जांच जारी है और इसका खुलासा होना बाकी है। 4 नगर निगमों में चुनाव, भिलाई से बिरगांव तक बिछने लगी सियासी बिसात, चारों पर है कांग्रेस का कब्जा। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। इनमें 4 नगर निगम बिरगांव, भिलाई, चरोदा और रिसाली शामिल है। इन निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होना है। चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर परिसीमन, आरक्षण और निर्वाचन संबंधी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक दलों में संभावित प्रत्याशियों को लेकर मंथन और दावेदारी का दौर भी शुरू हो गया है। बेमेतरा में 50 से ज्यादा गौवंश की मौत का आरोप, कलेक्ट्रेट गेट पर गौ सेवकों ने दिया धरना। भूख, प्यास, चारा पानी की कमी को बताया मौत की वजह। बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हेमाबंद गांव में 50 से अधिक गौवंश की मौत का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गए हैं। गौ सेवकों ने मवेशियों की मौत के पीछे भूख, प्यास और उचित देखभाल के अभाव का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने दिलीप राय के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने भी विभागीय जाँच के निर्देश दिए हैं। गौ सेवकों का आरोप है कि मवेशियों के देखभाल के नाम पर प्रति गौवंश 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक लिए जाते थे, लेकिन पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे कई मवेशियों की हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। बलौदा बाजार में हाथियों की दस्तक, आबादी क्षेत्र के करीब पहुंचा झुंड, ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सलाह। बलौदा बाजार जिले के बार नवापारा क्षेत्र में हाथियों की झुंड की लगातार मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के गाँव में हाई अलर्ट जारी किया है। वन विभाग के अनुसार हाथियों का झुंड रात में कोठारी, तालदादर आबादी क्षेत्र के आसपास देखा गया है। झुंड में शामिल 2 दंतैल हाथी खेत खार होते हुए वन क्रमांक 220 और 219 की ओर चले गए हैं। शक्कर समेत राशन सामान महंगे, खाद्य विभाग के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कहा, खाद्य सामग्रियों की कमी बताकर चल रही है कालाबाजारी। शक्कर समेत रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद्य विभाग कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताते हुए दाम कम करने की मांग की गई। मेनन ने कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते घरों का बजट बिगड़ गया है। आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं अधिक कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने इसे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार और खाद्य विभाग गरीबों से अवैध वसूली कर रही है। मास्टर जीवा ने डॉक्टर साहब स्कूल की छुट्टी होती ही पत्नी संग चलाता था 2 क्लिनिक, पुलिस ने दी दबिश। बलरामपुर जिले में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि शिक्षक दिन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और छुट्टी के बाद डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता था। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर 2 अवैध क्लिनिक भी चला रहा था। स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में क्लिनिक से एक्सपायरी दवाइयां और कई यहां पर मेडिकल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मामला बलरामपुर जिले के दामोदरपुर का है। यहां अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के खिलाफ प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। महिला के सिर पर आसमान से गिरी बिजली, मुंगेली जिले के पंडरभट्टा गांव में खेत से घर लौटते वक्त हादसा। जिले के पंडरभट्टा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। दोपहर खेत से काम कर घर लौट रही 46 वर्षीय गीताबाई पटेल अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बिजली गिरने का पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। गरियाबंद के विकास का नया रोड मैप तैयार, कलेक्टर रणबीर शर्मा ने खोले प्राथमिकताओं के पत्ते। पर्यटन से शिक्षा तक बड़े बदलाव पर जोर। नवपदस्थ कलेक्टर रणबीर शर्मा ने पदभार संभालने के बाद जिले के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी है। पत्रकारों के साथ परिचयात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही पर्यटन, शिक्षा, सड़क और अधोसंरचना के विकास पर विशेष फोकस किया जाएगा। बीजापुर के नब्बी वाटरफॉल पर खुलेआम शराबखोरी, बोतलें, कचरे से बिगड़ रहा प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन परेशान, पुलिस निगरानी बढ़ाने की मांग। बीजापुर जिले के प्रसिद्ध नब्बी वाटरफॉल में इन दिनों कुछ पर्यटकों की शराबखोरी की गतिविधियां चिंता का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलप्रपात पर आने वाले कुछ पर्यटक खुलेआम शराब का सेवन करते हैं और खाली बोतलें व अन्य कचरा आसपास फेंक देते हैं। इससे पर्यटन स्थल की स्वच्छता के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता भी प्रभावित हो रही है।
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, गृह मंत्री के आवास पर डारा डेरा, 1940 पदों पर नियुक्ति की मांग। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास के बाहर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या के मुकाबले बड़ी संख्या में पद अब भी खाली पड़े हैं। ऐसे में इन रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में कुल 5,967 पद स्वीकृत है। इनमें से करीब 1940 पद अभी भी रिक्त बताए जा रहे हैं। सीएम साय और दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली गलौज का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा के विरुद्ध अमर्यादित एवं अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो प्रसारित किए जाने का मामला सामने आया है। रायपुर के राष्ट्रवादी विचारक वीरेंद्र दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक आपत्तिजनक वीडियो जो सागर नीलमरकर नामक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है। आईडी द्वारा अत्यंत अश्लील गालियों के साथ कमेंट भी किए गए हैं। उस पर फिलहाल यहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध पर राष्ट्रवादी विचारक वीरेंद्र दुबे ने सिविल लाइन थाना रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शिकायत में लिखा कि यह कृत्य न केवल संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों का अपमान है, बल्कि प्रदेश की शांति एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का भी प्रयास है। फर्जी ट्रांसफर केस, भाजपा महामंत्री का बेटा भी अरेस्ट, बोला पिता के कहने पर दोस्त से टाइप करवाया, कंप्यूटर ऑपरेटर भी आरोपी 6 अरेस्ट। बलौदाबाजार में फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर तैयार कर इस्तेमाल करने के मामले में पलारी पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी के बेटे प्रणव अवस्थी और उसका दोस्त कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखर कश्यप भी शामिल है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि कृष्णा अवस्थी के कहने पर उनके बेटे प्रणव अवस्थी ने दोस्त प्रखर कश्यप से फर्जी तबादला पत्र टाइप करवाया था। प्रणव ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता के निर्देश पर यह काम किया था। सुकमा में नक्सलियों के बड़े डम का भांडाफोड़, 23 हथियार और 492 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना भेज्जी क्षेत्र के ग्राम भंडार पदर एवं मुनूर कोंडा के जंगल पहाड़ी इलाके में चलाए गए सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए एक बड़े डम का पता लगाया। डम से बड़ी संख्या में हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, जिलेटिक्स, स्टिक, गन पाउडर सहित अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है। साइबर पुलिस का कमाल, 150 गुम चोरी मोबाइल फोन बरामद, 37,50,000 के फोन असली मालिकों को लौटाए। रायगढ़ साइबर पुलिस ने तकनीकी आधारित कार्रवाई करते हुए पिछले 3 महीनों में गुम और चोरी हुए 150 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत 37,50,000 रुपए से अधिक बताई गई है। बालोद में बेकाबू ट्रक खेत में पलटा, महिला की मौत, डोंडी कॉलेज के पास हुआ हादसा, कार को भी मारी टक्कर। बालोद जिले के डोंडी दल्ली मार्ग पर डोंडी कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में खेत में धान की फसल की रखवाली कर रही 55 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई। महिला को टक्कर मारने के बाद ट्रक सामने से आ रही कार से भी भिड़ गया। टक्कर के बाद ट्रक और कार दोनों सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गए। कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, 100 से अधिक नए पदों की योग्यता तय, कई पदों पर कॉमन परीक्षा भी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्तियों के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए विभिन्न विभागों के 100 से अधिक नए पदों को भर्ती नियमों में शामिल कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार पहली बार इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की गई है। कई पदों पर अनिवार्य यानी कॉमन परीक्षा भी होगी, जबकि तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा, कंप्यूटर दक्षता, RCI पंजीयन, खेल योग्यता और विभागवार विशेष अर्हताएं अनिवार्य की गई है। गौशाला में गौवंश की मौत पर बवाल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, सरपंच और ग्रामीणों ने बताया झूठा। कवर्धा जिले में अतिया गांव की गौशाला में भूख प्यास के कारण गौवंश की मौत हो गई है, जिसका सोशल मीडिया पर हुए वीडियो वायरल को लेकर अब ग्रामीणों और ग्राम सरपंच ने खुलकर सामने आकर इससे पूरी तरह से झूठ बताया है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की गौशाला में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और वहां रखे गए गौवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गौशाला में रखे गए सभी गौवंश के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम सरपंच द्वारा निभाई जा रही है। चारा पानी के साथ साथ गौवंश की देखरेख के लिए चरवाही की व्यवस्था भी की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि इसके बावजूद सोशल मीडिया पर गौशाला में गौवंश की भूख प्यास से मौत होने की खबर प्रसारित कर गांव और पंचायत की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। बड़ा बैगा हूं, माइग्रेन ठीक कर सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, झांसे में लेकर अस्मत लूटी, 44 लाख भी ठगे।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ठग ने बीमारी के इलाज और सरकारी नौकरी का झांसा देकर एक महिला की जिंदगी को नर्क बना दिया। विश्वास और धोखे के इस खेल में महिला से लाखों रुपए की ठगी की गई और उसकी असमत भी लूट ली गई। पीड़ित शासकीय कर्मचारी की पत्नी है और अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी पर जुटी थी। इसी दौरान उसे माइग्रेन की शिकायत थी। मध्य प्रदेश का रहने वाला आश्राम चौधरी अभनपुर में किराए के मकान पर रहता था और उसने खुद को एक शक्तिशाली बैगा यानी झाड़ फूक वाला बताया। आरोपी ने महिला का विश्वास जीतने के लिए दावा किया कि वह अपनी तांत्रिक विद्या से उसके माइग्रेन की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। धीरे धीरे उसने महिला और उसके परिवार का भरोसा जीत लिया। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।